नमस्कार बहनों एवं भाइयों। अपने देश के महान पूर्वजों के महान चरित्र की श्रृंखला की अगली कड़ी आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस कड़ी में मैं आप सबके लिए कच्छ देवयानी प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे देश के ऋषियों का जो व्यक्तित्व रहा है वो भारतीय संस्कृति का नियामक आदर्श रहा है। उसी में से एक चरित्र दैत्यगुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। कच्छ देवयानी प्रसंग उस काल का है जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन नहीं किया था और देवताओं को अमृतपान करने को नहीं मिला था। उस समय दैत्य गुरु ने भगवान शंकर से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था और जब भी दैत्य कुल मारा जाता था देवताओं के द्वारा, देवसेना के द्वारा, तो मृत संजीवनी विद्या से दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देते थे। लेकिन देवताओं के पक्ष में जो देवसेना की हानि होती थी वो निरंतर बढ़ती ही जाती थी, क्योंकि देवताओं के पक्ष में किसी को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त ही नहीं था। इस तरह से कमजोर पड़ता देखकर देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुए और अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और चर्चा के द्वारा यह तय हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बृहस्पति पुत्र कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाएं और उनकी शिष्यता ग्रहण करें। जरा सोचिए, देवों और दैत्यों में संघर्ष चलता रहता था। दोनों एक दूसरे के शत्रु थे, लेकिन इसके बाद भी इतना विश्वास था शिक्षा परंपरा में कि अगर किसी गुरु ने किसी शत्रु पक्ष के व्यक्ति को भी शिष्य अपना बना लिया तो कैसे भी हो अपने उस शिष्य को शिक्षा दान अवश्य करता था। आप सबके संज्ञान के लिए मैं ये भी बता दूं कि शुक्राचार्य महर्षि भृगु के वंशधर थे। भार्गव शुक्राचार्य इसीलिए कहलाते हैं और भार्गव जमदग्नि भी इसीलिए कहलाते हैं। भार्गव जमदग्नि जो भृगु के पुत्र थे, उन्हीं के वंशधर भगवान परशुराम हुए थे। भगवान परशुराम ऐसे उदात्त वंशावतंस हैं जिनका आख्यान कई मायने में
हमारे सबके लिए स्पृहणीय है। मैं उसको वहीं पर छोड़ते हुए यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरा थे और अंगिरा से ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी शिक्षा प्राप्त किया था। सोचिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शिक्षा देवगुरु बृहस्पति के पिता के द्वारा दी गई और इस नाते देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य परस्पर गुरु भाई थे, क्योंकि महर्षि अंगिरा से देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों ने शिक्षा प्राप्त करने का कार्य किया था। और प्रस्ताव के अनुसार देवपुत्र ये बृहस्पति पुत्र कच्छ महर्षि शुक्राचार्य के आश्रम में जा पहुंचे और वहां उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ अपना परिचय दिया कि हे महर्षि, मैं आपके गुरु का पौत्र, मैं आपके गुरु महर्षि अंगिरा का पौत्र और आपके गुरु भाई देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ और आपके पास मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। महर्षि शुक्राचार्य कच्छ की स्पष्टवादिता, दो टूक ईमानदारी और सच्चाई से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने यह जानते हुए कि कच्छ मेरे शत्रु पक्ष के गुरु बृहस्पति का पुत्र है और एक तरह से मेरे विरोधी का पुत्र है, तो भी शुक्राचार्य ने कच्छ को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। जब इस सच का बोध दैत्यों को हुआ कि मेरे गुरु शुक्राचार्य ने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है, तो वे इस ताक में हो गए कि कैसे भी मृत संजीवनी विद्या के ज्ञान से इसको रोकना जरूरी होगा। इसीलिए दैत्यों ने कच्छ को अवसर पाकर के कई बार मारने का कार्य किया। एक बार गौ सेवा करते हुए वन प्रांतर में अकेला पाकर कच्छ को दैत्यों ने मार डाला। जब देर रात तक कच्छ वापस नहीं लौटे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी विशेष चिंतित हुई, क्योंकि वे भी अपने पिता के ही गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रही थी और कच्छ के सेवा भाव से और कच्छ के स्वभाव से इतना प्रभावित हुई कि वो कच्छ के प्रति
आकर्षित हो गई थी, इसीलिए कच्छ के लिए बराबर चिंतित रहने लगी। जब देर रात तक कच्छ वापस नहीं लौटा तो अपने पिता को देवयानी ने याद दिलाया और दोनों वन प्रांतर में कच्छ की खोज के लिए निकले। गौएं जैसे तैसे रम्हाती हुई लौट आई थी, लेकिन कच्छ नहीं लौटे थे। वहां कच्छ का मृत शरीर देखा तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से कच्छ को पुनः जीवित कर दिया और ये पूछने का कार्य किया कि तुम्हारे प्रति ये दशा किसने की है। अपने गुरु को कच्छ क्रोधित नहीं करना चाहते थे और ये भी नहीं चाहते थे कि मेरे सद्गुरु अपने शिष्य दैत्यों पर नाराज हों। इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं यही इतना कह दिया कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या घटित हुआ। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मुझे जीवन मिला है, मैं आपके शरणापन्न हूँ। आगे फिर दोबारा ऐसी ही घटना हुई। फिर शुक्राचार्य जी ने कच्छ को जीवित कर दिया। इस तरह से बार बार घटना से शुक्राचार्य कुपित हुए और स्वकाया प्रवेश की विद्या से कच्छ को अपनी काया में प्रवेश करके मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान देने का कार्य शुक्राचार्य जी ने किया। कच्छ को अपने शरीर के भीतर प्रवेश करा लिया सूक्ष्म रूप में। उस समय का विज्ञान कितना उदात्त था। परामनोविज्ञान चरमोत्कर्ष पर था, इसीलिए ऐसा संभव हुआ था। और उसके बाद मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा देने के उपरांत कच्छ अपने गुरु के उदर से बाहर आ गए और अपने शिष्य का माथा चूमते हुए गुरु ने ये कहा कि तुमने अपनी सेवा से मुझे इतना संतुष्ट किया है, इसीलिए मैंने तुम्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान करने का कार्य किया है और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने सेवा से ही अपनी गुरुदक्षिणा को चुका देने का कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने पितृगृह के लिए जाने की अनुमति देता हूँ। कच्छ ने कहा, नहीं गुरुदेव, बिना गुरुदक्षिणा दिए हुए शिष्य की विद्या फलित नहीं होती। मैं गुरुदक्षिणा जरूर दूंगा। आप जिस रूप में भी मेरी सेवा चाहें वो आप ले सकते हैं। फिर गुरु के कहने पर गुरुदक्षिणा देने का कार्य कच्छ के द्वारा किया गया। जब देवयानी को यह भान हुआ कि कच्छ अब गुरुकुल से विदाई लेना चाहते हैं, तो अवसर पाकर देवयानी ने कच्छ से अपने विवाह का प्रस्ताव किया। उसके प्रस्ताव करने पर कच्छ ने कहा
बहन देवयानी, मैंने आपको हमेशा गुरुपुत्री के नाते बहन के रूप में ही देखा है और मैं अपने गुरुपुत्री की भी सेवा अपने गुरु के रूप में ही करता रहा हूँ, इसलिए आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरी आदर्श बहन हैं, आदर्श बहन ही हमेशा बनी रहेंगी। बार बार मनाने पर भी जब कच्छ टस से मस नहीं हुए, कच्छ ने ये कहा कि मैं अपने गुरु के साथ घात नहीं कर सकता, मैं अपने गुरु के साथ धोखा नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरे पिता के ही समान मेरे गुरु भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं कभी गुरु के सम्मान के विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा। आप चाहे जितना प्रयत्न करें, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी इस पर क्रुद्ध हो गई और कच्छ को उसने शाप दे दिया कि जाओ, तुम मृत संजीवनी विद्या, जो जितनी भी विद्याएं तुमने मेरे पिता से सीखा है, उसका तुम उपयोग स्वयं नहीं कर सकोगे। कच्छ ने भी क्रुद्ध होते हुए ये शाप देवयानी को दे दिया कि बहन, तुमने पवित्र शिष्य धर्म का आचरण दुष्प्रभावित करने का कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि अब तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण पुरुष से न होकर के क्षत्रिय पुरुष से होगा। उसी समय महर्षि शुक्राचार्य वहां उपस्थित हो गए और अपने शिष्य को अपने हृदय से लगा लिया कि तुमने मेरे शिष्यत्व को, तुमने अपने गुरु को इतना गौरवान्वित कर दिया है कि तुम जैसा शिष्य पाकर मैं कृतकृत्य हो गया हूं और तुमने आदर्श शिष्य का परिचय दिया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम भले ही मृत संजीवनी विद्या का स्वयं प्रयोग नहीं कर सकोगे देवयानी के अभिशाप से, लेकिन तुम किसी अन्य को मृत संजीवनी विद्या सिखाने के पूर्ण अधिकारी रहोगे। शिष्य कच्छ ने गुरु का चरण स्पर्श किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपके द्वारा दी हुई विद्या का कभी भी अनादर नहीं करूंगा और आपके सम्मान के विरुद्ध कभी इसका उपयोग भी नहीं करूंगा। और उसके बाद कच्छ महर्षि शुक्राचार्य के गुरुकुल से विदा होकर अपने पिता के आश्रम में लौट गए, लेकिन उन्होंने आदर्श सहपाठी का, आदर्श शिष्य का, आदर्श भाई का जो किरदार निभाया, वो हमारे देश के शिष्यों और शिष्याओं दोनों के लिए आदर्श है। काश कच्छ के इस चरित्र से हमारे देश के शिष्य और हमारे देश की शिष्याएं अपने को संवलित करते हैं, अपने को युक्त करते हैं। आज जिस तरह से शिक्षण संस्थानों में
चरित्र का स्खलन होने लगा है और छात्र और छात्राएं शिष्यता के आदर्श से विचलित होकर आचरण करने लगे हैं। उनके चरित्र में जिस तरह से गिरावट आई है, उनका संयमशील और सदाचार जिस तरह से भंग होने लगा है, इससे हमारे देश का प्राचीन गौरव दुष्प्रभावित हो रहा है। मैं अपने देश के सभी शिक्षार्थियों, सभी विद्यार्थियों, सभी छात्राओं से आग्रह करता हूं कि अपने संयमशील और सदाचार का परिचय देते हुए आदर्श समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का कार्य करें। अपने चरित्र का कभी भी कैसे भी स्खलन न करें और अपने देश के महान वैवाहिक आदर्शपूर्ण जीवन को अपने जीवन में उतारने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।